ओम 38 नंबर के रजिस्टर में 40 पेज पर 7/4/85 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। किसके लिए कहते हैं और कहाँ ले चलो और कैसे ले चलो, ये दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो क्या? तो पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, ये किसके लिए कहा? कहाँ ले जाने की बात है और कैसे ले जाएंगे? तुम बच्चे हो, इनमें जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए रहे हैं, वो सबका दुख हर करके सबको सुखदाई बनाए रहे। ये कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही है और हम भी वही है। तुम बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए है? कि हम भी वही हैं और बाप भी वही है। बाप कहते हम आए हैं बच्चों को सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती है। सुखधाम में चलते चलते फिर हराए देते। ये युद्ध का मैदान है ना। वो युद्ध होती है बाहुबल की और ये युद्ध है योग बल की। योग बल माना याद बल कहो, प्रीति बल कहो, लगन का बल कहो। लगन को अग्नि भी कहा जाता है। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है। कहाँ नामी ग्रामी है? भारत के शास्त्रों में, विदेशों में बड़ी महिमा है। इसलिए सभी योग योग कहते रहते हैं। और तुम ये योग एक ही बार सीखते हो, बाकी तो वो सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। इस नरक की दुनिया में ही प्राप्ति कराने के लिए। ये उनको पता नहीं है कि बाप कैसे आकर के योग सिखलाते हैं। वो तो प्राचीन योग सिखला ही नहीं सकते। कौन? धर्म पिताएं, धर्म गुरु क्यों नहीं सिखला सकते है? नहीं, क्योंकि वो प्राचीन से प्राचीन काल में होते ही नहीं। वो तो आते ही है बाद में। चाहे वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि हों, चाहे उनके आधार मूर्त हों, जो सत्युग में नंबरवार नारायण बनते हैं, कम कलाओं वाले, और चाहे उनकी बीज रूप आत्माएं हो, जिन बीजों को बाप इस समय डायरेक्ट स्नेह का पानी दे रहे हैं, वो भी योग बल नहीं सिखा सकते, राजयोग नहीं सिखा सकते। ये सब झूठ जाकर के बोलते हैं कि हम भारत का प्राचीन योग सिखलाने के लिए आए हैं। जानते तो कुछ भी नहीं।
तो बच्चे अच्छी रीति जानते हो, ये वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं। कौन सा वही? अच्छी रीति जानते हो, वही बाप माना स्मृति दिलाई। कौन सा बाप? जिसने आदि में सिखलाया था, जो आदि में तो अंत में। यज्ञ के आदि में भी उसी बाप ने सिखलाया था। जिसको याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, आता किस लिए है? पतितों को पावन बनाने के लिए आता। आदि में भी आया था। ये पतित से पावन बनने की भट्ठी आदि से ही चालू है। जिन्होंने पहचान लिया वो तो प्रीति बुद्धि होते हैं, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो कतराते हैं। तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन ही चैन हो। चैन है शांति धाम और सुख धाम में। इस दुख धाम में चैन कहाँ से आया? तो क्या करें? इस दुख धाम को छोड़ दें? है? जैसे मम्मा बाबा ने छोड़ दिया, आप मुए मर गई दुनिया, तो क्या शरीर छोड़ दें? नहीं, पहले अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा की सेटलमेंट ऐसी करें, इस दुनिया में रहते हुए ही ये दुनिया याद ना आए। ऐसा योग बाप ही सिखलाते हैं। चैन नहीं है तब तो ड्रामानुसार बाप आते हैं। ये है दुख धाम, और यहाँ दुख ही दुख है। और अभी तो और ही दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। कब? कयामत के समय में। अभी गिरे नहीं हैं, गिरने वाले हैं। भले कितने भी धनवान हो, कोई कितने भी बड़े मान मर्तबे वाले हो, गद्दी नशीन हो, कुछ भी हो, कोई न कोई दुख जरूर लगता है। तो बच्चे जानते हो, हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि आए हैं और पढ़ाई पढ़ा के चले गए हैं या चले जाएंगे। नहीं, उनका वायदा क्या है? साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वो हम आत्माओं का बाप है ना। क्या कहा? आत्माएं कौन है? जो आदि से ही आत्म की स्टेज में स्थिर होने की जिन्होंने प्रैक्टिस पक्की कर ली, वो कितनी आत्माएं जिनसे बाप कहते हैं, बात करते हैं, वो कितनी होंगी? है? उतनी होंगी जिनका यादगार बना हुआ है, बनाते रहते हैं। शालिग्राम कितने बनाते हैं? लाखों की तादाद में बनाते हैं। आसमान में भी कितने सितारे गाए हुए हैं? 9 लाख सितारे गाए हुए। कहते भी हैं 9 लाखा हार।
जो परमात्मा के गले का हार बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं आसानी से। आदि में वो आत्माभिमानी थे, मध्य द्वापर युग से संग के रंग में आकर के देहाभिमानी बन पड़े। अभी भी उनको आत्माभिमानी बनना कोई बहुत कठिन नहीं लगता है। अगर सच्चाई से चले तो हिम्मते बच्चे मदद बाप बन जाता है। तो बाप हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वो हम आत्माओं का बाप है, देह अभिमानियों का बाप नहीं है। जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना काल? बहुत काल दूर रहे। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ रहती हैं। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहाँ रहे हुए हैं वो भी आते रहेंगे। उनके लिए कहेंगे बहुकाल। जो अभी भी आत्माएं आती रहती हैं शांति धाम से इस रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए, उनके लिए ये कहेंगे आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। है? नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों? तो वो अभी अभी आत्मिक स्टेज में उतर रही है, परम धाम से डायरेक्ट आती है, जो बाप का घर है। लंबी अवधि के लिए वो परम धाम में रहती है, बाप के घर में रहती है। तो बिछुड़ने वाले कौन से हुए? जो आदि से ही बिछुड़े हुए हैं। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहाँ रहे हुए आते रहेंगे। बाप यहाँ तुम बच्चों से आकर मिलते हैं, यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं। घर में जाने से तुम भूल जाते हो। है बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का सुख दाता और शांति दाता है, वो बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो। कितने थोड़े माना? आखिरी भी कितने हैं? थोड़े माना कितने? 1.25 लाख। 1.25 लाख हो। आज से वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त प्यार है, कोई जान नहीं सकता किसका किसके साथ, बाप के साथ कितना प्यार है। कहाँ भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हैं। गुप्त प्यार वालों की निशानी क्या होगी? उनकी बुद्धि कहाँ लटकी रहेगी? मधुवनवासी बाप के पास लटकी रहेगी। तो कहाँ के वासी हुए? जरूर मधुवनवासी हुए। बाप कहते हैं तुमको वहाँ के, हाँ, बाप कहते हैं तुम वहाँ के लिए याद करो। कहाँ के लिए है? मूल वतनवासी बाप के लिए। माना बाप साकार में भी आता है। साकार माना साकारी स्टेज वाले में भी आता है। कितने हैं साकारी स्टेज वाले? जो भी रुद्रमाला के मण के हैं वो सब साकारी स्टेज वाले। लेकिन बाप जिस रथ में मुकर्रर रूप से आते हैं उसमें सिर्फ आकर के निराकारी स्टेज का ही पार्ट बजाते हैं। तुम्हारा भी निवास स्थान वहाँ है, भले तुम आदि में आए हो तो जरूर बाप को याद करेंगे।
जिसको कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, वो बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बच्चों के सबसे नजदीक पहले कौन होते हैं? है? माता पिता। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है, अब सतो प्रधान पावन बनना है। किस आधार पर है? पास होने के आधार पर, नजदीक होने के आधार पर। जो जितना नजदीकी होंगे, बाप के माता पिता के नजदीक आएंगे, वो उतना ही पावन बनते जाएंगे। जितना क्लोज कांटेक्ट में आवेंगे श्रीमत अनुसार, वो उतना ही जास्ती पावन बनेंगे। तो बरोबर अब बाप तुम्हारे पास आए हैं। रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया, किस आधार पर है? तुम जितना जितना उसके नजदीक पहुंचे, संग का रंग लगा, तो पतित तमो प्रधान बनते गए। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूं, अब सतो प्रधान पावन बनना है। नहीं तो पतित चल कैसे सकेंगे? कहाँ है? शांति धाम सुख धाम में नहीं चल सकते जब तक पतित हैं। मन बुद्धि जब तक पतन की स्टेज में जाती है, पतन माना और उत्थान माना क्या? पतन माना देह, मिट्टी, मिट्टी में बुद्धि जाती रहे तो पतन। और देह देह के संबंधों से उपराम होकर मनन चिंतन मंथन में, बाप के ज्ञान रत्नों में मंथन होता रहे, नई दुनिया में बुद्धि जाती रहे, परम धाम में बुद्धि लटकी रहे। बाप जिस वतन में आया हुआ है उस मधुबन में बुद्धि लटकी रहे, तो क्या कहेंगे? पतन या उत्थान? उत्थान हो रहा है। अगर मधुबन में रहते हुए भी बुद्धि बाहर भागती रहे तो क्या कहेंगे? पतन की ओर। तो जो पतित हैं, मन बुद्धि से पतन की ओर हैं, वो चल कैसे सकेंगे? तो पवित्र तो जरूर बनना है, पहले मन बुद्धि से फिर शरीर से। अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं है, नंबरवार तो है, लेकिन 100% सतो प्रधान एक भी मनुष्य नहीं है। एक भी मनुष्य नहीं है, 500 करोड़ में से एक भी नहीं है? अच्छा, प्रजापिता तो होगा है? अव्वल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो, ऐसे बाबा ने बोला है? प्रजापिता देवता बन गया है? अगर बन गया होता तो शास्त्रों में प्रजापति को बकरे की दाढ़ी नहीं दिखाई होती। दाढ़ी मूछ किसको दिखाते हैं? पतित को दिखाते हैं या पावन को? पतित को दिखाते हैं। अब शिव बाबा से तुम मिलते हैं, हम बच्चे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? हैं? मिलते हैं। सन्मुख मिलते हैं या पीठ पीछे? सन्मुख मिलते हैं। तो बाप पतित में आते हैं, पावन में आकर के सन्मुख मिलते हैं। अरे, तो प्रजापिता पावन हुआ या पतित हुआ? अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं है, ये दुनिया ही है तमो प्रधान। ये मनुष्यों की ही बात है, देवताओं की बात नहीं है।
मनुष्य किसको कहा जाता है? मनु की औलाद मनुष्य, मनन चिंतन करने वाला, मन का उपयोग करने वाला ही मनुष्य है। अगर मन का उपयोग नहीं करता, जैसे जानवरों को आवेग आता है और अपना काम कर लेते हैं, किसी को दुख होता है या सुख होता है, इससे उनको कोई परवाह नहीं। अगर ऐसी पतित वृत्ति है तो उनको जानवर कहेंगे या मनुष्य कहेंगे? तो सारी दुनिया तमो प्रधान है, ये मनुष्यों की ही बात है। मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है तमो प्रधान और सतो प्रधान। मनुष्यों के लिए सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को ही मन बुद्धि प्रधान है, जानवरों को मन बुद्धि प्रधान नहीं है, उनको समझाया ही नहीं जा सकता। मनुष्यों में भी जो जानवर बुद्धि है, उनकी बुद्धि में ये बातें समझाई नहीं जा सकती। तो बाप बच्चों को ही समझाते हैं, किन बच्चों को? उन बच्चों को जो बाप पहली बात बताते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, इस बात को पक्का पकड़ लेते हैं। पक्की स्मृति आ जाती है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये बात बहुत इजी है। तुम आत्मा अपने घर में थी, वहाँ तो सब पावन आत्मा रहती है। कहाँ है? बाप के घर में। बाप के घर का ताना बाना ही ऐसा बना हुआ है कि सब आत्माएं पावन रहती है। अपवित्र तो वहाँ रह नहीं सकती, बाकड़ी होंगी। उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाकर भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुखधाम में आते हो। कहाँ से? बाप कहाँ पावन बना के भेज देते हैं? शांति धाम। शांति धाम ही बाप का घर है, मधुवन बाप का घर नहीं है, है? मधुवन भी बाप का घर है। उस मधुवन बाप के घर में भी वही बच्चे आ सकते हैं जिनके लिए मुरली में बोला है, तुम्हारी आत्मा की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो डायरेक्ट बाप के नजदीक कौन पहुँचे? बेसिक नॉलेज के बतौर जिनकी पहले बेसिकली कट उतर गई, बिंदु की याद करते करते, वही डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। इसलिए बोला अभी बाप तुमको पावन बना करके भेज देते हैं। तो ये भी शूटिंग का हिसाब है। तो तुम पाठ बजाने के लिए सुख धाम में आते हो, सतो रजो तमो में तुम आते हो। इसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? इसी संगम पर ही शूटिंग होती है। जो भी आत्मा बेसिक नॉलेज में पहले आएगी, सतो प्रधान स्टेज में आएगी, फिर धीरे सतो सामान्य रजो और तमो, फिर बेसिक से एडवांस में भी अगर आएगी तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो स्टेज होती जाती है। सतो प्रधान होते हैं तो सरेंडर बुद्धि हो जाते हैं, और तमो प्रधान होते हैं तो फिर ग्लानि करने लग पड़ते हैं। पुकारते भी हैं, बाबा हमको वहाँ ले चलो जहाँ चैन हो। फिर चैन के साथ कौन सा शब्द लगाते हैं? सुख चैन। साधु संत आदि किसको भी ये पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है, आत्मा को राहत कहाँ मिल सकती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा भी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं। क्या कहा?
हमको देने के लिए आए हैं, औरों को नहीं देते हैं। तो हम आत्माएं कितने हुए जो डायरेक्ट बाप से 21 जन्मों का सुख चैन लेते हैं? कितनी तादाद होगी? डायरेक्ट बाप हमको देते हैं सुख चैन 21 जन्मों के लिए। बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति का चैन देते हैं, सुख नहीं देते, सिर्फ चैन देते हैं। आत्मा चैन में आ जाती है, बेचैन आत्मा चैन में आ जाती है। जैसे कोई का एक हाथ जल रहा हो और दूसरे हाथ में रसगुल्ला रख दिया जाए, तो उस समय वो बेचैन होगा या सुख चैन में होगा? बेचैन होगा। क्या करेगा? पहले रसगुल्ला खाएगा या पहले बेचैन से चैन में आएगा? रसगुल्ला पहले खा जाएगा। आग जला तो थोड़ा हाथ जला के देखें, हाथ आग में से स्वतः ही भाग जाता है। तो हर आत्मा चाहती है चैन। पहले बेचैन आत्मा की पहली शर्त है उसे चैन चाहिए। साधु संत आदि किसको भी ये पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। क्यों नहीं पता है? इसलिए पता नहीं है कि जिसने रसगुल्ला खाया होगा जीते जी, उसको याद आएगी। जिन्होंने जीते जी शांति धाम की स्टेज का अनुभव नहीं किया, उनको याद भी स्मृति नहीं आ सकती। तो देरी से जो आते हैं उनका पार्ट ही थोड़ा है। कहाँ के लिए? इस सत्य रूपी रंगमंच पर है, जहाँ सुख मिल सकता है। उस रंगमंच पर उनका पार्ट ही थोड़ा है। चाहे वो सतयुग में ही आने वाली आत्माएं क्यों न हो, अगर देरी से आती हैं, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, 7वें 8वें जन्म में, तो उनका पार्ट थोड़ा हुआ। कहाँ? सत्य रूपी रंगमंच। तुम्हारा पार्ट है सबसे बड़ा। तो जो बाप की दुकान है सृष्टि, उस दुकान चलाने का सबसे ज्यादा अनुभव किसका हुआ है? जिनका बड़ा पार्ट है, ऑलराउंड पार्ट है। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाकर अभी पूरा किया है। अभी चक्र पूरा होता है, सारे पुराने झाड़ों को पूरा होना है। तुम्हारी गुप्त गवर्नमेंट, वो गुप्त गवर्नमेंट नए दैवी झाड़ का कलम लगाए रही है। क्या कर रही है? ये गुप्त गवर्नमेंट है जो नए दैवी झाड़ का कलम लगाए रही है। दैवी झाड़ का कलम लगाए रही है कि शूद्र से ब्राह्मण झाड़ का कलम लगाए? काय के लिए? ब्राह्मण से देवता बनने के लिए। तो तुम्हारी गुप्त गवर्नमेंट नए दैवी झाड़ का कलम लगाए रही है। नए दैवी झाड़ माने जरूर ब्राह्मणों का पुराना झाड़ भी है। उस पुराने झाड़ में से कलम काट के क्या किया जाता है? नए झाड़ में कलम लगाई जा रही है। वो लोग जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते, वो किन आत्माओं को उठाते हैं? आदि वाली आत्माओं को उठाते हैं या जंगली जानवर बुद्धियों को उठाते हैं? मक्खर मच्छियों को कलम लगाने के लिए वो किसको उठाते हैं? वो कांटों को उठाते हैं। और बाप
ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माओं को उठाते हैं कलम लगाने के लिए, लेकिन उठाते कहाँ से हैं? कहाँ से उठाते हैं? पुराने झाड़ में से। जो ब्राह्मणों का पुराना झाड़ है, वंचित हुई आत्माएं हैं, उन वंचित हुई आत्माओं को बाप उठाते हैं। बोलो किसको उठाते हैं? वो जंगली कांटों का सैंपलिंग लगाते हैं। वो कांटे उनको खुद भी चुभने वाले हैं, चुभ रहे हैं, पतन की ओर ले जाएंगे। और तुम किसका सैंपलिंग लगाते हो? दैवी झाड़। यहाँ बाप कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बनाए रहे हैं। क्या? जो कांटे बन गए सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, क्योंकि बाप आते हैं तो बाप को फूल नहीं मिलते। क्या? कहाँ चले जाते हैं? जो भी हीरे जवाहर आते हैं वो सब इस्लामी और क्रिश्चियन से लूट ले जाते हैं। तो बाप के हाथ में तो कांटे पड़ते हैं, कौड़ियां। तो यहाँ बाप का काम है, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर लो। ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े से बड़े कांटे हैं, उन बड़े से बड़े कांटों को पकड़ पकड़ के उनको फिर दैवी फूल बनाते हैं। आते भी किसमें है? बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर मैं उनको बड़े से बड़ा कमल फूल, किंग फ्लावर बनाता हूँ। जिस स्थान पर बनाता हूँ उसका नाम भी क्या रख दिया है? नाम क्या रखा? हद में भी नाम है, हद का भी अर्थ और बेहद का भी अर्थ है। माउंट आबू। माउंट माना पहाड़, अबू माना बदबू। जहाँ सारी दुनिया की बदबू का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। दुनिया की सबसे गलीज आत्माएं कहाँ बन जाती हैं? कौन से देश में? भारत में बनते हैं। तो सारी दुनिया से चुनी हुई कांटे जैसी पतित आत्माओं को बाप बदल करके फूलों का बगीचा बनाते। ऐसे तो वो भी गवर्नमेंट है। कौन सी? आसुरी गवर्नमेंट। वो कांटों के जंगल लगाती है। और ये भी गुप्त गवर्नमेंट है। क्या? वो गुप्त नहीं है। वहाँ किसका क्या पद मान मर्तबा है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। कि गुप्त रहता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। मुख्य प्रशासिका, सह प्रशासिका, और यहाँ का पदमान मर्तबा डिक्लेयर नहीं है इस गवर्नमेंट का। कौन क्या पद पाने वाला है वो किसी को पता ही नहीं। वो क्या करते हैं और यह क्या करते हैं, फर्क तो देखो कितना है। वो जो भी सेवा का काम करते हैं वो पंप एंड शो वाला होता है, और ये जो भी सेवा का काम करते हैं वो गुप्त होता है। वो जनरल पब्लिक में जाके भाषण करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बड़े मेले मल्ला खड़े करेंगे, तो पंप एंड शो तो हुआ ना, उसमें ताकत नहीं होती। जैसे माया का पंप एंड शो आखिरी 100 साल का होता है, उसको वो स्वर्ग समझ लेते हैं। परंतु बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वो कितने समय का होता है? 10,000 साल का। वो है विनाशी और ये है अविनाशी। तो वो क्या करते हैं और ये है क्या करते हैं, देखो कितना फर्क है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं है। बल बाप ने मुरलियों में समझाया है, एक एक को बैठ करके समझावेंगे तो वारसदार निकलेंगे। क्या? बाप के जो वारसदार बच्चे हैं, माला के मणके बनने वाले, वो निकलेंगे। तो भले बाप ने समझाया लेकिन वो फिर भी कहाँ चले जाएंगे?
हुजूम को समझाने के लिए, ताकि उनका मान मर्तबा बढ़ जाए। लोकेशना और धनेशना के पीछे भागते हैं, तो वो लोग समझते कुछ भी नहीं है। झाड़ों का सैंपलिंग लगाते रहते हैं। क्या वो जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के होते हैं। क्या कहा? वो जिन झाड़ों का सैंपलिंग लगाते हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, वो जंगली झाड़ हैं। वो अनेक प्रकार के हैं। कोई किसका कलम लगाते हैं, कोई किसका कलम लगाते हैं। क्या वो माना कौन? गुरुओं की बात बताई। तो देहधारी धर्म गुरु जो परमात्मा के विपरीत आचरण करने लग पड़ते हैं, वो कलम लगाते हैं किसका? अनेक प्रकार के वैरायटी झाड़ों का। कोई इस्लाम धर्म का कलम लगाएगा, कोई क्रिश्चियन धर्म का कलम लगावेगा, कोई बौद्ध धर्म का किसी कलम लगावेगा। सेकंड नारायण होगा तो कौन से झाड़ का कलम लगावेगा? इस्लाम धर्म का लगावेगा। थर्ड नारायण बनने वाला होगा सतयुग का, तो कौन से झाड़ का कलम लगावेगा? बौद्ध धर्म का लगावेगा। तो कोई किसका कलम लगाते हैं, कोई किसका लगाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से मनुष्य से देवता बनाने का कलम लगाए रहे। देवता किनको कहा जाता है? सेकंड नारायण वो पक्का देवता नहीं है। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो पक्का देवता हुआ क्या? वो तो कन्वर्टेड हो गया। कन्वर्टेड होते हैं कच्चे, जिन्होंने बाप से अंत तक पूरी पढ़ाई पढ़ करके इसी जीवन में वर्षा नहीं प्राप्त किया। वो है कच्चे कन्वर्टेड देवता। उन नारायणों का और उनकी प्रजा का गायन और पूजन नहीं होता है। कहीं देखा 8 नारायणों का पूजन? नहीं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर तमो प्रधान जरूर बनना है। सदैव सतो प्रधान रहे ऐसे तो होता ही नहीं है। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो। फिर 24 कैरेट बनना है। आत्मा ही ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर होता है। अभी सब काले सांवरे बन गए। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर न कह के सांवरा अक्षर कह दिया। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ती गई है। काहे की? विकारों की खाद। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। क्या युक्ति बतलाते हैं? खाद काहे की पड़ गई? विकृतियों की खाद पड़ गई। त्रेता में चांदी की खाद पड़ी, चंद्रवंशियों की। द्वापर की आदि से तांबे की खाद पड़ी, इस्लामियों की, क्रिश्चियंस की, बौद्धियों की। फिर कलयुग में लोहे की, पत्थर की, मिट्टी मिलाई भी। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति बतलाते। क्या युक्ति बतलाते हैं? अरे याद करना। याद भी कब आएगी, किस आधार पर आएगी? है? अरे खाद पड़ी तो जैसा संग का रंग लगा वैसे ही बन गई। तो अब किसका संग का रंग करें, लगाएं? एक बाप ही इस दुनिया में सत्य है, बाकी इस झूठ खंड में सारी दुनिया असत्य है। तो पहले तो बाप को ढूंढा जाए। बाप ही सत्य है, बाकी सब सतो प्रधान से सतो रजो तमो 4 अवस्थाओं में उतरने वाले हैं। फिर जैसा संग करेंगे वैसे हम भी
हम भी बन जाएंगे। तो प्योर होने के लिए बाबा युक्ति बता रहे हैं। क्या युक्ति बता रहे हैं? है? कि लक्ष्य सोप को पकड़ो। जो लक्ष्य सोप है, लक्ष्य माना जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। अव्वल नंबर देवता कौन है? आदि देव। वो बुद्धि की पकड़ में आना चाहिए। अगर बुद्धि से एक बार पकड़ लिया तो फिर उसी को घिसते रहो। लक्ष्य सोप जितना घिसेंगे तो कपड़ा कैसा बनेगा? है? सतो प्रधान होता जाएगा। तो प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते। ये है योग अग्नि। कौन सी अग्नि? योग कहो, लगाव कहो, लगन कहो, लगन की अग्नि कहो। इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। किनसे खाद निकल जाएगी? इससे नहीं कहा। क्या कहा? इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। इनसे क्यों कहा? नहीं, दोनों की तरफ इशारा किया। रामकृष्ण का जो कंबाइंड पार्ट है, जिसमें ज्ञान चंद्रमा भी दिखाया हुआ है, तो तीसरा नेत्र ज्ञान सूर्य भी दिखाया हुआ है। दोनों ही उसमें है, जिनको कहते हैं बाप और दादा। इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। क्या कहा? बाप को याद करना है। और कर्म, कर्म जैसे दादा ने किए वैसे कर्म करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। पतित पावन मैं हूँ। क्या? पतितों को पावन बनाने वाला मैं हूँ। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है। ये भी पहले तुम नहीं जानते थे कि किसने बनाया। पहले क्या समझते थे कि पतित से पावन किसने बनाया? कौन सा रूप सामने आता था? है? ब्रह्मा का रूप सामने आ जाता। पहले तुम नहीं जानते थे। अभी समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर हम ही पावन होंगे। उन्होंने तो लाखों हजार वर्ष कल्प किया है, लिख करके मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया है। किन्होंने? शास्त्र लिखने वाले शास्त्रकारों ने, गुरुओं ने, इंटरप्रिटेशन करने वालों ने। किस अंधियारे में डाल दिया है कि अभी तो दुनिया हजारों वर्ष चलेगी। ये मुगालते में किसने डाल दिया है? दुनियावी गुरुओं ने। दुनियावी गुरुओं ने पहले डाला या शूटिंग करने वालों ने पहले डाला? तो शूटिंग ही नहीं हुई होती तो बाहर की दुनिया में ऐसी बात कहाँ से होती? कहते हैं कि दुनिया अभी हजारों साल चलेगी। सब कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। कोई कहता है क्या? है? मुख से नहीं कहते हैं। आजकल लोग मुख की बात, जो कर्म ये बात बताए देते हैं कि अभी दुनिया हजारों साल चलेगी। मुख से भले बोलते रहें कि अभी ये दुनिया विनाश होने वाली है, ताकि दूसरे अपना पैसा सारा हमको दे देवे। लेकिन एक्ट ऐसी करते हैं, कंक्रीट के मकान मजबूत से मजबूत बनाते जाते हैं अंडरग्राउंड, तो लोगों को विश्वास होगा? है? महल माड़ियां अटारियां मठ पंथ बनाते चले जाएंगे तो लोगों को विश्वास कैसे होगा ये दुनिया जाने वाली है?
तो उन्होंने तो लाखों हजार वर्ष कल्प की आयु लिख करके अंधियारे में डाल दिया। कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग है। सत्युग में तुम भी शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ेंगे, ये तो वहाँ होते ही नहीं है। वो तो है ही ज्ञान मार्ग, अभी है भक्ति मार्ग। क्या कहा? भक्ति मार्ग में मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये की तप आदि करते रहते हैं। कल्प की आयु में ही गड़बड़ कर दी है। एक एक युग को अलग अलग आयु कर दी है, जबकि चारों युगों की आयु समान है। बाप आकर के अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं कि अलग अलग आयु क्यों कर दी और कब कर दी। फाउंडेशन कहाँ लगा है? फाउंडेशन लगता है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। सत्युग की आयु बहुत लंबी कर दी। कलयुग से द्वापर की दुगुनी, त्रेता की तिगुनी और सतयुग की चौगुनी। इसकी शूटिंग कहाँ हुई? कैसे? असली सतयुग जो है उसका आवर्तन कब से हुआ? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में। शूटिंग कब से हुई? सतयुग की देवतावाणी की आत्माओं की शूटिंग कब से हुई? 50-51 से लेकर के 76 तक। ऐसे तो यज्ञ के आदि में ही सिंध हैदराबाद में सारी जनरेशन को संदेश मिल चुका था। संदेश मिलना माना प्रजा बन जाना। पहले जन्म की कितनी प्रजा होती है? 9 लाख। 9 लाख आबादी थी सिंध हैदराबाद की लगभग। लेकिन वृद्धि कब से हुई? फिर कराची में पहुंचे वृद्धि नहीं हुई। माउंट आबू में आए तो भी वृद्धि नहीं कहेंगे। बल सेंटर्स खुलने लगे। 52-53 में पहला सेवा केंद्र कमला नगर दिल्ली में खुला, लेकिन वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था, कोई विश्वास ही नहीं करता था। दिल्ली में जमुना के कंठे पर बड़ी बड़ी दीदी दादियां आकर के पहले रही और 2-3 साल के बाद फिर कमला नगर सेंटर स्थापन हुआ। साधन कुछ भी नहीं था, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता था उस समय। सन 60 में आते आते पहली पुस्तक तैयार हुई सच्ची गीता, और छोटी छोटी पुस्तकें, छोटे मोटे चित्र भी तैयार हुए, छपाए गए और जनरल पब्लिक तक पहुंच होने लगी, संदेश मिलने लगा। तो उस समय से कहेंगे वृद्धि हुई। 9 लाख से ऊपर संख्या बढ़ी और संदेश मिलते मिलते सन 76 तक कितनी आत्माओं को संदेश मिला? 73-74 में जो मैगजीन छापी गई है ज्ञान अमृत, उसमें लिखा 1 करोड़ आत्माओं को अब तक संदेश दिया जा चुका। और 73-74 के बाद बड़े बड़े मेले लगाए गए हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में, जिनमें लाखों की तादाद में लोग आने लगे। तो 73, 74, 75, 76 तक बाकी 1 करोड़ आत्माओं को संदेश मिलना कोई बड़ी बात नहीं। तो 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को 76 तक संदेश मिल चुका। ये मुरली में बाबा ने ये बताई दिया कि 2 करोड़ आबादी होती है कहाँ? सतयुगांत तक। तो 2 करोड़ को संदेश भी मिलना चाहिए सतयुग की शूटिंग में, वो मिला। तो 16 साल हुए। कितने साल हुए? 16 साल। और फिर त्रेता युग से द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है। चक्र गोले का चित्र है ना, तो सतयुग में किसका राज्य दिखाया गया? किसका चित्र है? राम सीता का चित्र है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का चित्र है या राधा कृष्ण का चित्र दिखाया हुआ है पुराने चित्रों में?
माने मम्मा बाबा की जो आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष में साकार शरीर से लंबे समय तक वो शूटिंग कराने के निमित्त बन जाती है। 76 से कौन सी आत्मा प्रत्यक्ष होती है? राम वाली आत्मा। ज्ञान की सारी अथॉरिटी आखिरी नारायण के हाथों से निकल करके किसके हाथ में पहुंचती है? राम वाली आत्मा के हाथ में पहुंचती है। पहले वो प्रजावर्ग की आत्मा की शूटिंग करती है और 76 से उसको ज्ञान रत्नों की राजाई जैसे मिल जाती है। जैसे सन 76 से पहले किसी में साहस नहीं जो मम्मा बाबा का कोई क्रॉस करने का साहस कर सके। ज्ञान के हिसाब से, योग के हिसाब से, धारणा के हिसाब से और सेवा के हिसाब से। तो 76 से वो आत्माएं ऐसी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है। ज्ञान, योग, धारणा, सर्विस, हर बात में एडवांस जाने वाली। उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो शूटिंग होती है राम वाली आत्मा के थ्रू त्रेतायुगी आत्माओं के निकलने की, संदेश मिलने की। 76 में जिनका कलम लगता है, नया झाड़ तैयार होता है, वो तो बहुत थोड़े होते हैं। तो क्या कहा जाए कि उन्होंने 2 करोड़ के बाद आत्माओं को जो वृद्धि होती है उन्होंने संदेश दिया? नहीं, संदेश देने के निमित्त राम वाली आत्मा जनरल पब्लिक को संदेश देने के निमित्त नहीं बनती। वो किन आत्माओं को संदेश देती है? राजा बनने वाली आत्माओं को संदेश उसके द्वारा मिलता है। और जो राज परिवार की जो आत्माएं हैं उनके प्रत्यक्ष होने से जो प्रभाव फैलता है उस प्रभाव के वशीभूत होकर के तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां संदेश देने के लिए बंध जाते हैं। तो उनको तो कुछ न कुछ पंप एंड शो जरूर चाहिए, जिसके लिए बाबा ने बोला है कि हर वर्ष रावण जलाते हैं और हर वर्ष रावण का पुतला बढ़ता चला जाता है। तो वो पंप एंड शो सेवा का बढ़ता चला जाता है, जिसके आधार पर संदेश देने की शूटिंग उन्हीं के द्वारा होती है। कितने वर्षों में त्रेतायुग की शूटिंग की संदेश देने का काम होता है? 12 वर्षों में। सन 76-77 से लेकर के 88-89 या 87-88 समझो। उसके बाद द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत होती है। द्वापर में शास्त्रों में किसका प्रभुत्व दिखाया हुआ है? कौन सा भगवान आया? कृष्ण भगवान आया। अब ये भूल कहाँ की है? और ये भूल कैसे हो गई कि द्वापर में कृष्ण आया भगवान? तो द्वापर में आएगा तो पापी कलयुग की स्थापना भगवान करेगा क्या? ये संभव हो सकता है कि भगवान आए और पतित पापी कलयुग की स्थापना करके चला जाए? उसको फिर भगवान कहेंगे? और तो फिर जैसे धर्म पिता मनुष्य गुरु आते गए और दुनिया नीचे गिरती गई, वैसे भगवान के आने का भी वही प्रभाव हुआ, तो भगवान कौन मानेगा? फिर ये गलती कहाँ से आई कि द्वापर में भगवान आया? ये ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया से ही ये गलती शुरू हुई। कैसे? जो कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, ब्रह्मा की सोल, जो शंकर के मस्तिष्क में चंद्रमा के रूप में, अधूरे चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है, वो 88-89 से प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है उसका, क्योंकि बाप का विरुद्ध है। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। बाप में ये ताकत नहीं
कि वो खुद भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो। बाप को भी भगवान बना करके साबित करने वाला कौन? बाप के बच्चे। उन बच्चों में भी पहला बच्चा कौन? कृष्ण किशोर। जैसे 69 में शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर धारण किया, और सूक्ष्म शरीर भी 76 में बीज रूप स्टेज में आ जाता है। वो बीज रूप स्टेज भी परिपक्व होते होते 87 और 88 में जाकर प्रत्यक्ष होने की स्टेज में, माना जन्म लेने की स्टेज में आ जाती है। ये प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म होता है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। किस आधार पर? कृष्ण के जीवन चरित्र का सबसे प्रभावशाली वो स्वरूप कौन सा है, वो कथानक कौन सा है जिसके आधार पर उनकी जीवन कहानी लिखी गई? नहीं, गीता तो ज्ञान का शास्त्र है, जीवन कहानी नहीं है। श्रीमद् भागवत, वो नाम किस आधार पर रखा गया? नाम का आधार क्या होता है? काम। क्या काम किया जो भागवत नाम पड़ा? भगाने का काम किया। ये अच्छा काम होता है क्या? है जो इतना मोटा जीवन चरित्र लिख दिया जाए? जरूर अलौकिक कर्म है। दुनियावी लौकिक मनुष्यों की तरह नहीं है कि बाह पकड़ करके और हाथ पांव लगा करके कोई भगाई लिया हो देहभान के आधार पर। नहीं, उसका तो नाम ही है कृष्ण। कृष्ण माना आकर्षण करने वाला। तो जिस तन के द्वारा वो आत्मा प्रत्यक्ष होती है, उस तन के पीछे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भागवत शुरू हो जाती है। 89 में 8-9 कन्याएं एक साथ भाग खड़ी होती हैं ब्राह्मणों की संगम की दुनिया से, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आकर के कलम लग जाती है। पुरानी दुनिया से निकल करके कहाँ आती है? नई दुनिया में आती है। जो दैवी झाड़ का सैंपलिंग है उसमें आ जाती है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, कृष्ण का जब जन्म होता है तो बिजली सी कौंध जाती है। बिजली जब कौंधती है तो क्या होता है? चारों तरफ एक क्षण के लिए रोशनी ही रोशनी हो जाती, चकाचौंध। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी उस समय चकाचौंध हो गया। ये क्या हुआ? चकाचौंध कितनी देर के लिए होता है? थोड़े समय के लिए चकाचौंध होता है। फिर बड़े बड़े प्रोग्राम, रावण का रूप और ज्यादा बढ़ जाता है।